आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर। तो यह वीडियो पढ़ाई से थोड़ा अलग उन विद्यार्थियों के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है जो केवल ये मान के चल रहे हैं कि केवल एक किताब और रिजल्ट आ जाए। बहुत तकलीफ कल हुई। प्रायः जो बच्चे हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़े हैं, कई वर्ष भी पढ़े होंगे, मैं कभी किसी टीचर का नाम क्लास में चर्चा नहीं करता। कोई ऐसा नहीं कहेगा बच्चा कि हाँ आते हैं उनके बारे में बोले, उनके बारे में बोले। मैं अपने पढ़ाई से ही बस मतलब रखता हूं। किसी बच्चे की समस्या है, नहीं समझ में आया, उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है दूसरे शिक्षकों की तुलना में। लेकिन कल तकलीफ थोड़ी बढ़ गई, दिल को छू गई, और इसीलिए वीडियो बनाना मुझे आवश्यक लगा और बना रहा हूं। अगर लगेगा कि गलती है तो आप अवश्य कहेंगे, मैं भी स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मैं सच हूं तो जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं इतने शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे कि पूरे शिक्षा के क्षेत्र में सभी टीचर जो गलत हरकत कर रहे हैं, चाहे मैं ही खुद क्यों ना हूं, एक बार जरूर सोचो वीडियो अपलोड करने के पहले कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अब जागरूक हो चुके हैं। कल कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। क्या भाई? तो सर देखिए, विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 होता है। ध्वनि तरंग ऐसे है, प्रथम विश्व युद्ध से रूस वर्साय की संधि से अलग हुआ है। मैंने बोला कि अरे भाई, मैं भी कई क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो गलत में टिक लगाता हूं, बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करता हूं और फिर उसको सही टिक लगवाता हूं कि देखो ये होगा, तुम ऐसा सोच रहा था तो गलत था, थोड़ा दिमागी रिफ्रेशमेंट के लिए होगा, तुमने गलत समय जब टिक लगाया स्क्रीनशॉट हम पे भेज दिया। तो नहीं सर, एकदम पूरे सही था। मैं जब वीडियो देखा बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस शिक्षक को बच्चे एक भगवान का दर्जा दिए हैं, आज शिक्षक अंतिम उद्देश्य रखे हैं कि हमको वहां तक पहुंचना है, जिस शिक्षक की बराबरी करना है, वो शिक्षक भी बच्चे से भावनाओं से खेलते हैं। कितनी तकलीफ की बात है। और कहां ले जाएंगे एजुकेशन को? क्या शिक्षक को ये बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता है कि मेरा पेज नंबर इस पर देखो और हम इस वीडियो में पढ़ाए हैं, इतना मिनट पर देख लो, इतना सेकंड पर देख लो? हाँ, अगर वो प्रमाण रहेगा भी तो वैसे प्रश्न पर होगा जो कहीं नहीं होगा, सिर्फ उनके पास होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है, इसके लिए पेज नंबर कोई लिख रहा है, क्या दर्शाता है? कहां ले जाएंगे आप? बाकी टीचर भी यही करेंगे और क्या उन प्रश्नों से रिजल्ट होगा? किसी भी परीक्षा में 25% क्वेश्चन सामान्य होते हैं। कोई किताब ले लो, लुसेंट पढ़ लो, किरण का पढ़ लो सामान्य ज्ञान, तुम क्राउन का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, 25% बनेगा। 100 में 25-30 क्वेश्चन सामान्य हर परीक्षा में होते हैं। ये कौन बड़ी बात है? और कोई टीचर कहे कि देखो मैं लड़ा दिया हूं, हूबहू लड़ गया। हद तो तब है जब टीचर कह रहा है कि बस दिखा देना आयोग को ही। कितना बड़ा नालायकी है, आयोग को दिखा देना। अरे बाकी 75 क्वेश्चन आयोग कहेगा कि कहां से? और हूबहू जो हम सेट किए, चॉइस भी दिया है। हद है भाई, जब 1 लाइनर किताब है इसमें चॉइस कहां से आ रहा है? मूर्खता बनाने की भी एक सीमा होती है। और मैं चाहूंगा, वैसे शिक्षक का नाम ले रहा हूं जिनके लिए मेरे दिल में भी सम्मान था, और सम्मान उस समय ठेस पहुंचता है तब वीडियो बनाया हूं। मैं कभी क्लास में भी चर्चा नहीं करता, फर्स्ट बार इसीलिए सिर्फ बोल रहा हूं। उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किताब लिखा हूं और हमारी किताब की बिक्री प्रभावित हो रही है, या मैं कोई जीएस का किताब लिखने वाला हूं जिससे लग रहा है कि हमारी दुकान नहीं चलेगी। उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चे के पास गलत संदेश ना जाए। सिर्फ बताइए, अभी जान रहा है सभी बच्चे की कोई अच्छे टीचर बिहार दरोगा क्वेश्चन लिख, कोई बोलेगा तो टिपेगा जब वो मानेगा कि हमारे लिए शिक्षक सम्मानित है, मैं ही क्यों ना हूं। मैंने कहीं कोई वीडियो नहीं बनाया, पढ़ाने के दौरान ही सेकंड में बोला कि बाबू, आयोग का सीधा सीधा कहना है कि जिस समय परीक्षा चल रही थी व्यापक पैमाने पर इसका लीकेज है, अगर तो प्रमाण दो, उस समय का टाइम व्हाट्सएप का दिखाओ, हम कैंसिल करेंगे। बाकी सिर्फ भावनाओं से खेलने का काम मैं नहीं करता। अब बताइए, इस शिक्षक कहते हैं कि एक ही बुक से 71 क्वेश्चन दे दिया और इस बुक को पूरे घंटी तक जितना समझाए हाथ में रखे रहते हैं कि बस यही बुक है, यही बुक है। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि कोई बुक एक नया बाहुबली टाइप में आपने लिखा है जिससे सब क्वेश्चन लड़ गया, 71 क्वेश्चन लड़ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों को बिल्कुल कहता कि एकदम बुक को बिल्कुल पालन कीजिए, हम लोग भी उसको पालन करना शुरू कर देते। जब देखा तो आश्चर्य हुआ, आप जैसे शिक्षक को शोभा नहीं देता। आप ऐसे भी बच्चों को कहते कि बच्चे मैं अच्छी किताब लिख दिया हूं, आप इसको पढ़ें।
ऐसे ही वो आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। इसके लिए इतनी ऊंची हरकत करने की जरूरत क्या थी? और आप कहां ले जाएंगे एजुकेशन को? आप जानते हैं कि आपको कई लोग इतना फॉलो करता है कि आपके आंसर पे कई बच्चे मेरे पास भेज दिया कि आप ही गलत है। बच्चे कितने सीधे कई लोग होते हैं, आपने बोल दिया 71 तो अब वो कुछ नहीं करेगा, बस सोचेगा कि बस यही पढ़े मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कई लोग इसको अंतिम अपने इच्छाओं में जोड़ ले। सच्चाई क्या है? 71 क्वेश्चन 2 सीटिंग का परीक्षा, बस वही 35 दूना 70 होता है, 35-36 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना टॉप लड़वाए हैं, एक ही बुक से दिया है और कितना गर्व से बोले हैं कि आयोग को दिखा देना किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। कौन किताब में नहीं होगा? कोई लूसेंट उठा के देख लो, कोई भी स्पीडी, कोई किताब जीके जहां लिख दिया है, कोई प्रकाशन रहे उठा के देखो तो कौन किताब होगा जहां राज्य पढ़ाया होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसके लिए पेज नंबर कोई टीचर इतना बड़ा शिक्षक दे, कितनी ओछी हरकत। कहां जाएगा एजुकेशन जहां टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कहेगा कि मेरा लड़ा हुआ क्वेश्चन है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। किस किताब में नहीं होगा कि अधिक किसका है और कम किसका है? कोई किताब उठा लो, फ्लोरीन सबसे अधिक है, सीजियम सबसे कम है, किसी में भी लिखा हुआ होगा। तुम लूसेंट देख लो, देखिए एकदम महानुभाव कितना बड़ा पीडीएफ बनाए हैं, बुक का पेज नंबर दिए हैं और क्वेश्चन क्या दिए? वास्को डी गामा भारत कब आया, हमारे किताब से सेटर ने सेट किया। हद है उस्ताद, हद है, अंतिम हद है। किस किताब में मॉडर्न शुरू होगा तो वास्को डी गामा नहीं लिखेगा। ऐसा कोई किताब, मुझे जो लड़के को लग रहा है हमारी बात से पीड़ा, तो कमेंट में वो किताब बता दो जो जीके जीएस लिखा हो और उसमें वास्को डी गामा भारत कब आया है नहीं लिखा हो। ऐसा कोई एक किताब बता दो, कोई एक किताब बता देना। ऐसा कोई किताब नहीं होगा। इसके लिए क्या ही पेज नंबर की आवश्यकता है? ऐसा न जाने, देखो तो कितना इसके लिए पेज और प्रूफ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते, प्रूफ है। वाह, किस किताब में नहीं होगा? मुझे तो यह ताजुब होता है। इसके लिए बच्चे को आप जैसे शिक्षक इस तरह का मिसगाइड करेंगे कि क्वेश्चन आउट हमारे किताब से छपा, आयोग को दिखा लेना। आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दे दिया, आप आयोग को नहीं दिखा रहे हो, बच्चों से कह रहे हो वीडियो में कि दिखा देना ले जाके, इसी में से छपा है। वीडियो जो लोग नहीं सुने हो जाके सुन लेना। मैं कितना प्रभावित हुआ हूं तब जाकर के बोल रहा हूं। मैं कभी किसी शिक्षक की आलोचना नहीं करता, मैं भी कोई आलोचना इनका नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं शिक्षा में सुधार हो। इस तरह के चीप वीडियो आने वाला समय में अगर नहीं बोलूंगा, सारे टीचर यही करना शुरू करेंगे कि वो उनका 71 लड़ा है तो ये लोग 72। मैं भी बस यूट्यूब पर कहीं वीडियो क्लिप काटूंगा, अब बस देखो इस वीडियो में 18वां मिनट के 14वां सेकंड पे ही बोला हूं, 15वां सेकंड पे बोला। क्या ऐसे प्रश्न से रिजल्ट आते हैं? ये तो किसी जगह सबको मिल जाएगा। आप वैसे प्रश्नों को बोलते कि देखो ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे किताब में है, भले वो 5 ही क्वेश्चन क्यों नहीं हो। तो लगता कि बहुत सुंदर इस तरह के सोच को आपने बढ़ाया। ये आप इस किताब का नाम लेके बच्चों को सिर्फ सिद्ध करने में लगे हैं कि बस मेरा वीडियो देखो, बहुत दरोगा का क्वेश्चन हमारे किताब से सेट हो गया, मैं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को लिख दिया हूं। आप लिखें, मैं सम्मान करूंगा, लेकिन विश्व सर्वश्रेष्ठ इसको नहीं कोई कह सकता, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। और हद तो तब है जब सिर्फ इसके लिए मैं नहीं बनाया, विश्व पृथ्वी दिवस में इतना लिख के कहे कि यही वाला लड़ा है। किस किताब में दिवस लिखा होगा तो पृथ्वी दिवस नहीं लिखा होगा? ऐसी कोई पुस्तक है क्या जीके में? मैं ये पूछना चाहता हूं। कोई एक किताब है जिसके लिए कोई इतना सम्मानित टीचर एक वीडियो बनाए, वो भी 8 दिन बाद कि मेरा ये लड़ा है, और वीडियो का हेडिंग है कि मेरे किताब से क्वेश्चन आउट हो गया? ये दिल को चोट पहुंचाता है। हाँ, ये बात अगर बाकी टीचर करते मैं नहीं आता, लेकिन जिस टीचर को आदर्श के रूप में पूरे भारत देख रहा है, वो टीचर का शोभा नहीं देता, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो बाकी कोई टीचर बनाते रहे, कोई बात नहीं, उनके बढ़ने के लिए उनकी सभी तरह के हथकंडे सही। लेकिन जो टीचर के केवल ये बोलने से कि मेरी पुस्तक आई है मार्केट में बिक रहा हो, वो टीचर इस तरह का किसी के भावनाओं से खेलता है, ये बहुत ही गलत है। ये दिल को चोट पहुंचाता है। और हद तो तब हो गई, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह तमाम क्वेश्चन महाशय ने इतना बढ़िया किया कि बस किताब गिनाने के लिए अंकारा किसकी राजधानी है तक देके पूरा टिक लगा दिए, जबकि दरोगा परीक्षा में अकरा किसकी राजधानी है ये दिया था और इन्होंने टिक क्या लगा दिया, तुर्की, जबकि आंसर था घाना। जो दरोगा का परीक्षा दिया है, बिल्कुल बात समझ रहे हो। 71 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दरोगा में आया ही नहीं। महाशय ने इतने बढ़िया से 8 दिन में तैयारी की है कि 5 क्वेश्चन का उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जो इतने बड़े स्तर के टीचर हैं, आंसर इतने हल्के हल्के क्वेश्चन का गलत बता रहे हैं, जो विद्यार्थी भी सही, सामान्य बच्चे भी सही करेंगे।
अरे ऐसा भी नहीं कीजिए सामान्य प्रश्न में गलत कि कोई कहे अल्लाह महरवान तो गधा पहलवान। अरे हल्के प्रश्न को ये कौन गलती करता है भाई? वो भी इस तरह के टीचर के बलवंत राव मेहता में आप लेके आए, ये कह रहा है कि बस मेरा किताब से लड़ गया व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य। हम सुने तो आश्चर्य कर रहे। अरे बैंक किसको कहते हैं? कोई टीचर शुरू करेगा तो वही कहेगा जो जमा स्वीकार करके ऋण का सृजन करता है, साख का सृजन करता है, वो बैंक है। ये तो कोई टीचर स्टार्टिंग पॉइंट है किसी किताब का लाइन। मैं वही बात पर बोल रहा हूं, कोई एक किताब ले लो जहां ये प्रश्न ना रहे तो बोलो कि हम गलत बोले। और सोच सकते हैं हद तो तब हो गई, प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन है, इसके लिए पेज नंबर लिखना पड़ रहा कि देखो इस किताब से सेटर ने सेट किया। हद है, हद है, अंतिम है। मैं भी वीडियो आंसर बनाया था, प्रारंभ में ही बोला कि सामान्य प्रश्न में लड़ गया भिड़ गया मैं नहीं कहूंगा। मेरी दिलचस्पी उन प्रश्नों में है जहां बच्चे नहीं बना पा रहे हैं वो कैसे सोचें, समझ स्तर के प्रश्न कैसे ठीक करें। और आप जैसे शिक्षक से लोग यही आशा करते हैं, ये आशा नहीं करते कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन है और आप राजगीर में टिक लगा के उसके लिए प्रमाण दें 10 लाइन का और इसके लिए पेज नंबर लिखें। ये एक बहुत ओछी हरकत है। इतना नीचे से तमाम एजुकेशन गिरेगा। अल हलाल किस किताब में नहीं होगा, खोज लेना। मैं ये नहीं, उद्देशिका में संशोधन पहली बार कब किया गया, किस पुस्तक में नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का सेंस है कि इसके लिए इतना पेज नंबर, मंगल पांडे की इन्फेंट्री खोजो, लुसेंट खोज लो, तुम किरण का एक किताब कोई ले लो और ये सब देखो तो कि मंगल पांडे जहां लिखा हुआ है वहां 34 इन्फेंट्री लिखा है कि नहीं। ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं होगी जो सामान्य चर्चाओं में हो और उसके लिए इतना करने की जरूरत है। आप ऐसे ही कहते कि हमारी अच्छी बुक एक आई है ले लो, इसके लिए दरोगा का इतना प्रमाण देने की क्या जरूरत है? आरबीआई के प्रथम गवर्नर किस पुस्तक में नहीं होगा? और महाशय इतने विद्वान हैं, इतने लिखे हैं, इतने पेज नंबर दिए हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श है? गेहूं टिक लगाए। पिछले हम भी जब बिहार के संदर्भ में इसको जोड़ रहे थे तो चलिए बिल्कुल सही है। मैं भी जब इसका डिस्कशन कर रहा था तो बच्चों को बोला कि बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान की बात होगा तो गेहूं चलेगा, तंबाकू नहीं चलेगा। लेकिन प्रश्न में चूंकि बिहार नहीं है, मैं खुद बाद में देखा, और बिहार नहीं और इसीलिए गंगा के निचले मैदान का मतलब बंगाल से सेंस है। आंसर झूठ होगा महोदय, एकदम पता नहीं कहां घेर घार के एकदम पूरे लिखे हैं कि ये होगा, बिल्कुल गलत आंसर है। विस्थापन और दूरी के साथ अनुपात होगा। इन्होंने बुक का पेज नंबर बता के एकदम कहा कि लड़ गया यहीं से। कहां लड़ गया? अनुपात का नाम का अ भी नहीं है बुक में, इन्होंने खुद प्रमाण दिया। और टिक क्या लगाए हैं? 1 से कम होता है, इनके आंसर में टिक लगाया गया। कोई भी बच्चे इसको, सामान्य बच्चे सही करेगा। इसी प्रश्न पे बच्चा एक आंसर भेजा, मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि एक व्यक्ति जो इतना सम्मानित है उतना गलती करके बच्चों को इस तरह का मिसगाइड करेगा। उसी ने लिंक भेजा, मैं फिर देखा तो मैं माथा पिट रहा था। रात में मुझे परेशानी होने लगी कि क्या इस कदर जिसको बच्चे इतने तरह के सम्मान देते हैं वो व्यक्ति क्या ऐसी ओछी हरकत कर सकता है? मुझे इतना दुख हुआ कि मैं वीडियो पहली बार जीवन में किसी व्यक्ति पर बना रहा हूं, व्यक्ति पर बोल रहा हूं। ऐसा मैंने आज तक नहीं किया और मैं आगे की योजना भी नहीं कि ऐसा करूंगा। सिर्फ उद्देश्य है कि शेयर करके इन महाशय तक पहुंचे और इनको भी लगे कि मैं जो गलती किया हूं आगे नहीं करूंगा। आपके पास टीम है, आप सही आंसर करवाइए और आप बुक निकालें तो बुक का प्रचार कीजिए। किसी के इमोशन से नहीं खेली, किसी को यह समझाने का नहीं प्रयास कीजिए कि सिर्फ एक बुक रिजल्ट आ जाएगा। ये कभी सच्चाई नहीं है। पढ़ाई का रिजल्ट का शॉर्टकट नहीं होता है। बच्चों को एक सही संदेश दीजिए। हाँ, बेसिक बुक के रूप में किसी भी बुक को बच्चे पढ़े, अच्छी बात। इसमें बताएं विस्थापन दूरी, कई बार ऐसा हो सकता है सेम रास्ता है, विस्थापन दूरी बराबर भी हो सकता है, दोनों कट के एक भी हो सकता है, दूरी ज्यादा है, एक के बराबर या कम हो सकता है। आंसर डी। और इन्होंने ए लगाया। हद तो तब हो गया जब इन्होंने, हम सोचे हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ होगी, इन्होंने रूस की संधि द्वारा अलग हुआ 8 दिन बाद आंसर दिए, बुक का पेज नंबर दिए और टिक क्या लगा रहे हैं कि हमारे किताब में घेर घार के बता रहे हैं वर्साय की संधि देखो लड़ गया। क्या इतना भी नहीं मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद वर्साय की संधि होती है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस अलग हो जाता है। और रूस का अलग होना वेस्ट लिबोस्ट की संधि है, वर्साय नहीं। हो सकता है आपका हड़बड़ी में गलती हो जाए, हमसे भी होती है, लेकिन इसके लिए किताब का इतना पेज नंबर प्रमाण उर्मान देने से गलती इसको नहीं कहा जाएगा। ये अक्षम्य है। हाँ, मौखिक रूप से ही होता तो तेजी में ही हो सकता था गलत हो,
लेकिन आप पेज ही नंबर केवल नहीं दे रहे हैं, बजावते घेर के रंग रहे हैं और कह रहे हैं हमारे किताब से ही लड़ा है। ये भी कह रहे हैं कि सेटर यही देख के सेट किया। ये कैसी ओछी हरकत है? आप बच्चों के दिमाग में क्या नेगेटिव भरना चाहते हैं? इस तरह का गलत हरकत बंद करें, चाहे वो कोई शिक्षक हो, मैं ही खुद क्यों ना हूं। बच्चों के अंदर एक सोच जो चाहिए जिससे रिजल्ट होगा वो प्रोत्साहित करें, न कि एक गलत इस तरह का सोचे। वायु में ध्वनि तरंग, हद कई है। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि अंतिम हद है, अंतिम, इसीलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आता। मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि बस इस चैनल पे आए हो सब्सक्राइब रखो, फलाना रखो, चिलाना, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं। आपको हमारी बात, संदेश लास्ट तक सुन लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बस उस बात को समझो। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है, क्वेश्चन। इन्होंने पेज नंबर ही केवल नहीं दिया, कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ गैस में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों के रूप में चलती है। ये किताब में इनका लिखा हुआ, इन्होंने स्वयं कहा है। और सोच लो कैसी किताब है, या तो इसको साइंस टीचर ने नहीं लिखा, या ये जो रीडिंग कर रहे हैं इनको साइंस की पकड़ नहीं है। वायु में ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुप्रस्थ हो ही नहीं सकता। और इन्होंने कहा कि पेज नंबर इतना पे हम लिखे हैं। कौन किताब लिख दिया? और इस बच्चे को किताब खरीदवा के क्या करेंगे? आप सी में टिक लगवा रहे हैं बच्चों को। किताब तो कम से कम लिखिए जिसमें एक्सपर्ट हो। इस पुस्तक को बच्चे मानक मान करके कई टीचर को परेशान करेंगे। आप इसका पेज नंबर दे करके इसको टिक लगवा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक दो नहीं, मैंने देखा कि 71 में 5 पूछा ही नहीं था। 5 ऐसे थे जो आपने इस प्रश्न को बच्चे सही किए होंगे जो आपने गलत कर दिया। और हो सकता है हड़बड़ी में हो जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं ये गलत हो गया, इनको नहीं आता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। हमारा उद्देश्य है जो परीक्षा में क्वेश्चन आया, ये सब क्या आपके क्वेश्चन 71 ही आए? ये किताब में आपका नहीं था। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु क्या है? बड़ा पछाभी और नेत्र लेंस वाला तो लड़ गया, क्या निकट बिंदु भी 25 सीएम आपका नहीं लड़ा? क्या ऐसे ऐसे और भी जो हल्के क्वेश्चन थे आपका नहीं आया? हाँ, एक क्वेश्चन लड़े तब कहा जाए कि हाँ सर आपने किताब लिखा है। दिहांग पास लड़े तो लगे कि हाँ सर एकदम नया आपके किताब में मिला है। जिन लोगों को हमारी बात से तकलीफ लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता दो, इस पूरी किताब को अगर खरीदे हो या खरीद रहे हो या सर ही सुन रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज बता दे। एक क्वेश्चन ऐसा, सब छोड़ दीजिए, 200 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा जो सिर्फ यही किताब से आया और कहीं नहीं हो, मैं मान लूंगा कि मैंने गलती किया। सिर्फ एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 भी नहीं कर रहा हूं। जितने भी एक सामान्य स्तर के प्रश्न है, हाँ प्रश्न ही बनाना था, दरोगा का क्वेश्चन सभी बच्चे के पास है। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? ये आपके किताब में नहीं था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं था। अब सोचिए कि अगर क्वेश्चन में आप 71 कह रहे हैं खुद ही, काला शोक किस वंश का है, क्या आपके किताब में नहीं है? आपने इसको नहीं मिलाया। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 2 सीटिंग मिला के किस टीचर का होगा जहां 80 नहीं होगा। 40 क्वेश्चन तो सामान्य क्वेश्चन थे, क्या उससे रिजल्ट आ जाएंगे? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, अब अगर आपकी किताब में ये क्वेश्चन रहता, मैं मान जाता कि दूरी समय ग्राफ का ढाल देता है। अब बताइए, दूरी समय ग्राफ का ढाल देता है, ये रहता तो मान लेते कि हाँ आप एक बहुत अच्छे टीचर, क्योंकि आपने जो पुस्तक लिखी है ऐसी लिखी है जो बच्चों के लिए एकदम चाहिए कि सब क्वेश्चन अंतिम समय आएगा। अब बताओ, दूरी समय का ढाल, ढाल माने tan थीटा, दूरी बटे समय, वेग एकदम सीधे सीधे। अब इसमें फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, स्पीड है, तो चूंकि ये दूरी दिया है इसलिए स्पीड हो। अब ये सभी प्रश्न जहां पे बच्चे लैग करते उसको कोई सही कराए। अब वेग समय ग्राफ होता तब त्वरण होता, कई लोग त्वरण भी बता दिए, तो वेग समय रहता तो त्वरण, दूरी समय है तो दूरी बटे समय। आप सीधा सीधा करोगे कि सर समझ गए, ये चाल हो। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है, देन लग रहा है कि हाँ टीचर ने ठीक ठाक किया, तांबे चमक क्यों खो देते हैं? अभी सब क्वेश्चन तो सामान्य रहना चाहिए। राष्ट्रपति के पढ़ रहे हैं कि एकदम आ गया, ये नहीं आया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है, क्या किताब में था? ले देकर के क्वेश्चन सभी के पास है, खुद देख लो। तो जो प्रश्न है इतनी संख्या में है, नहीं बनने वाले कि बस इतना ही समझ लो। फ्रांस का लुई 16वां किस वंश से था? किस पुस्तक में नहीं होगा, मुझे तो लगता है लुसेंट भी दिया होगा। लुसेंट भी, फ्रांस कोई भी पढ़ाएगा, रूस पढ़ाएगा तो वहां रोमनोव वंश चलेगा, फ्रांस पढ़ाएगा बुर्बो वंश चलेगा, किसी में होगा। इन्होंने अपने किताब में से इसको भी नहीं रखा। तकलीफ मुझे किस बात की है वो समझे। तकलीफ है कि इन्होंने कहा बच्चों को कि ले जाओ और सेटर को दिखाओ, इसी में से सेट किया है। बहुत दुख होता है जब इतना झूठ कोई ऐसा व्यक्ति बोलने लगे
जिससे पूरे शिक्षा का दशा और दिशा तय हो रहा है, जिससे दिल्ली तक पूरे सिस्टम चलना है, वो बहुत ओछी हरकत है। और मैं सिर्फ, मेरा उद्देश्य वीडियो का किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे वीडियो का उद्देश्य, कहीं किसी को अगर हमारी वीडियो से तकलीफ है, दुख है, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन विद्यार्थी को कोई शिक्षक का भक्त बन के चोला टांगने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मैं रहूं, कोई रहे, आप शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आओ। शिक्षा के प्राप्ति में मैं भी अगर गलत रास्ते पे जा रहा हूं, तुम्हारा हक बनता है हमें भी रोको टोको। या कोई बोल रहे हैं तो उनको आजादी है, उनको भी अगर गलत है तो गलत में बोलो। हाँ, अगर कोई झूठ मूठ का बोल रहा है तो हाँ विरोध करो। बस ये नहीं कि बस ये सही है। मैं बिना मतलब सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आने वाला समय सब लोग धीरे धीरे उसी पे चलता है। आप जिस तरह का आपने किया, धीरे धीरे सब टीचर, मेरा वीडियो का देखो, इतना पे लड़ा, इसको इतना पे लड़ा, क्या बच्चे यही लड़वा के 40 क्वेश्चन में रिजल्ट दे देंगे? एक सिटिंग की मैं बात कर रहा हूं, दोनों सिटिंग मिला के आपका 71 है। बच्चों को ही नहीं बताया कि दोनों सिटिंग है, आप केवल कहे यही लड़ गए, क्या 40 क्वेश्चन से रिजल्ट आएगा? बाकी के 60 क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं, जो समझ स्तर के हैं, उस पे आपकी मेन जो दृष्टि चाहिए। बच्चे जिसके लिए टीचर के पास जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, इसके लिए कोई नहीं जाता। ये तो सबका घर पे सेल्फ स्टडी से ठीक हो जाता। ये जो विश्लेषण स्तर के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 समझ स्तर के क्वेश्चन होंगे, टीचर की आवश्यकता यहां है। आप इस पे फोकस करें। और किसी टीचर का ऐसा प्रश्न अगर आता है जो बाकी कहीं नहीं है, अवश्य वो टीचर बताए कि देखो हमने ये किया जो बाकी जगह नहीं है। प्रशंसनीय बात है और आपका मैं सम्मान करता हूं। ये नहीं कि मेरे मन में कोई विद्वेष बैठा है, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिहार का एक ऐसा चेहरा है शिक्षक के लिए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा। तो आपसे एक अच्छी उम्मीद के कारण हमें तकलीफ हुई है। नहीं उम्मीद रहने पर क्या तकलीफ होती, क्यों वीडियो बनाते? आपसे एक उम्मीद है कि एक ऐसे लाइन को खींचेंगे जिसपे बाकी टीचर भी विद्यार्थियों के हित में अच्छे कार्य करेंगे। अगर आप एक गलत लाइन पे चल दिए, पूरा ट्रैक ही गलत होगा। हर बच्चे के अंदर दरोगा के फिर बहाली आएंगे, लोग भावनाओं से फिर खेलेंगे। एक किताब पिछला बार कितना लड़ा है, फिर अगर एकदम इसी को पढ़ो पास हो जाओगे। क्या ये सच्चाई है? अगर नहीं है, आप खुद दिल से पूछ ले। अगर ये सच्चाई नहीं है तो आप बच्चों के साथ सच के साथ उतरे, अच्छा करें, स्वर्णिम भविष्य की और कामना करते हैं। आप एक समय पूरे विश्व आपको यहां से जाने। ये ऐसा कतई नहीं है कि मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, आपकी निंदा करना, ऐसा नहीं है। हम भी आपके वेल विशर में से। और यह वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि हमारे बच्चों के लिए जो भी टीचर काम कर रहे हैं, ओछी हरकत कोई ना करें, एक बढ़िया वर्क करें। ये नहीं कि दरोगा एग्जाम कैंसिल, उसमें अपना कुछ प्रचार शुरू कर रहा है और मालूम चला अंतिम तक पूरा वीडियो सुने तो कैंसिल फैंसिल कुछ नहीं, वो अपना प्राइज के फेर में है, अपना व्यू के फेर में। टीचर 2-3 तरह के हैं, कुछ लोग पढ़ा करके व्यू चाहते और कुछ लोग चाहते हैं कि क्या बोलेंगे कि मार्केट में व्यू ज्यादा जाएगा, बस वो टिपवाने के फेर में रहते हैं। भाइयों मित्रों, खुद जान रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जान करके ऐसा करना होता है कि जिससे हम उसको स्ट्राइक लें। तकलीफ इस बात की रही कि उन्होंने बुक निकाला था, अच्छी किताब है, बढ़िया है, सब लोग ने, हमको कहां कोई दिक्कत है, मैं कुछ किताब लिखा ही नहीं। लेकिन दरोगा का क्वेश्चन आउट और मेरे किताब से रहा और ले जाके आयोग को दिखा देना, कितनी तकलीफ की बात है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है छात्र हित में है, किन्हीं की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। सारे शिक्षक अगर प्रश्न लड़ेगा भी तो वैसे प्रश्न को भविष्य में हाईलाइट करेंगे जो प्रश्न किसी के पास नहीं था, केवल उन्होंने इस बात को बच्चों को सोचवाया है। ये आने वाला समय में हो, एक बिहार से ऐसे मेगा तैयार हो कि पूरे देश के बच्चे बिहार के शिक्षकों का माने कि समझ स्तर, विश्लेषण स्तर यहां के शिक्षकों के द्वारा जो किया जाएगा वो कहीं नहीं होगा। और इस पे लोग वर्क करें, हमारा मुख्य उद्देश्य ही है और कुछ भी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये बात हमारी पसंद आई होगी वो लोग इस वीडियो को अवश्य शेयर करते जाएंगे, ताकि हर टीचर तक, हर बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचे कि केवल एक पुस्तक और पढ़ाई रिजल्ट का शॉर्टकट नहीं है, ये बच्चे अवश्य जाने। चलिए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे के क्लास में।